Hello students, welcome to online demo classes for JECOL JKSSB. Today is our first demo lecture which is on the topic shear force and bending moment. In this lecture we are going to discuss basics of shear force and bending moment diagrams. ये जो टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एंड फॉर ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स, राइट. सो जल्दी से इस टॉपिक को टाइम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लेक्चर्स आपको डेमो के मिलेंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. डेमो के आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और जो एडमिशन हमारे पास लेंगे या एनरोल करेंगे उनके साथ हमारी लाइव क्लासेस होंगी. लाइव क्लासेस जिसे हम इंटरेक्टिव क्लासेस भी कहते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, राइट. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ एसएफटी. बेसिक्स देखिए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में बीम क्या होता है, राइट. बीम क्या होता है, ये बीम है और ये कॉलम है, ठीक है. बीम और कॉलम में क्या फ़र्क होता है वो समझना ज़रूरी है. जैसे कि आप देख सकते हैं बीम एक हमारा ये बीम है, तो बीम एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है. बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर है. कॉलम क्या है हमारा, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है. वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है, ठीक. ये तो ठीक समझ आ गया. यहाँ पे कंप्रेशन लिखा है और बीम हमारा फ्लेक्सुरल मेंबर है. फ्लेक्सुरल मेंबर का क्या मतलब होता है वो समझेंगे. देखिए, जैसे कि बीम है तो बीम ऐसे हवा में तो होगा नहीं, देखो सपोर्टेड होगा, कुछ ऐसे बीम सपोर्टेड होगा. तो बीम पर जब भी लोड लगेंगे, आप लोगों को पता है कि बीम के ऊपर लोड कहाँ से आते हैं, ऊपर से लोड आते हैं, फ्रॉम अबव, ठीक है. तो अगर एक्स वाई एक्सिस की टर्म में देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म में देखें, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कहाँ पे है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है. और वो जो एक्स एक्सिस है वो लेंथ के क्या है, पैरेलल है. तो जो भी एक्सिस लेंथ के पैरेलल होता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है. अगर यहाँ पे एक्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो वाई क्या होगा, वाई एक्सिस होगा ट्रांसवर्स एक्सिस. तो अब आप लोग बताएं कि लोड कहाँ किसके अलॉन्ग लगा है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लगा है. लोड लगा है ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना. ये आपका लोड रहा और ये ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल लगा है. तो बीम कौन सा लोड सपोर्ट करता है, बीम सपोर्ट्स ट्रांसवर्स लोड्स, ट्रांसवर्स लोड्स. और जब भी बीम पर, मैं लाइन डायग्राम से समझाऊंगा, जब भी बीम पर इस तरह से ट्रांसवर्स लोड्स आते हैं, ठीक है, ये बीम के सपोर्ट्स ले लिए मैंने. जब भी बीम पर ट्रांसवर्स लोड्स आते हैं तो बीम क्या होता है, बेंड होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है. इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है. ये जो रेड कलर का मैंने जो कर्व बनाया है इसे कहता है डिफ्लेक्टेड शेप. इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफ्लेक्टेड शेप, या इसे इलास्टिक कर्व भी कहा जाता है, इलास्टिक कर्व. इस डिफ्लेक्टेड शेप में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि देखिए पहले बीम इस तरह से स्ट्रेट था, ठीक है. बाद में लोड लगने के बाद इस तरह से क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है. यहाँ से भी रोटेट हो गया, यहाँ से भी रोटेशन हो गया यहाँ पे बीम का, ठीक है. तो कुछ बातें जो बीम के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, बीम एक फ्लेक्सुरल मेंबर होता है. फ्लेक्सुरल मेंबर का यही हो गया मतलब कि जब भी बीम के ऊपर लोड आएंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो बीम क्या होगा, इस तरह से बेंड होगा. बेंडिंग को ही फ्लेक्चर कहते हैं. तो बीम एक फ्लेक्सुरल मेंबर है और बीम कौन सा लोड सपोर्ट करता है, ट्रांसवर्स लोडिंग सपोर्ट करता है. और अगर कॉलम की बात की जाए, ये आपका कॉलम है, ठीक है. कॉलम का दो एक्सिस ये ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ठीक है. और कॉलम का लेंथ कैसे देखेंगे, कॉलम का लेंथ तो ये है ना, ये कॉलम का लेंथ है. ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है यार, ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ मैं.
तो ये कॉलम का लेंथ है। अगर इस एग्जांपल में देखें, ये जो एक्सिस है ये कॉलम के लेंथ के पैरेलल है, तो इस एक्सिस का नाम क्या होगा? अब इस एक्सिस का नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जो ये एक्सिस है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री पे, तो ये कौन सा एक्सिस होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। अब खुद बताएं, कॉलम के ऊपर लोड कहाँ से आते हैं? कॉलम के ऊपर लोड तो ऊपर से आते हैं, इधर से ऊपर से आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो कॉलम कौन सा लोड सपोर्ट कर रहा है? कॉलम सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट्स कौन सा लोड? एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। देयरफॉर कॉलम इज एन एक्सियल मेंबर। कॉलम को हम लोग कहते हैं एक्सियल मेंबर, बीम को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर, ठीक है। एक्सियल लोड मतलब कि जो लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लगे। ये लोड कहाँ लग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लग रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग कॉलम और बीम के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करने में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक्स हमारे स्टार्ट होते हैं शेयर फोर्स के विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। टाइप ऑफ सपोर्ट्स मैं 2D सपोर्ट्स की यहाँ बात करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट। सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज हिंज सपोर्ट। आप सब लोगों ने इसके नाम ज़रूर सुने होंगे, सपोर्ट्स के नाम, ठीक है। उसको डिटेल में हम लोगों ने कवर करना है। एंड थर्ड वन इज फिक्स सपोर्ट। कैसा दिखता है रोलर सपोर्ट? रोलर सपोर्ट कुछ इस तरह से दिखता है सर, इस तरह से। हमें कुछ गोला सा दिखता है, कुछ रोलर सा दिखता है, ठीक है। इस तरह से भी दिख सकता है और इस तरह से भी दिख सकता है। एक ट्रायंगल के नीचे भी दो या एक रोलर हो, ठीक है। मतलब यह है कि जहाँ भी आपको, यहाँ भी आपको, कहने का मतलब यह है कि जहाँ भी आपको इस तरह का सर्कल फॉर्मुलेशन दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो सपोर्ट कौन सा है, रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट कैसा दिखता है? ये ट्रायंगल के नीचे इस तरह से लाइंस। और फिक्स सपोर्ट कैसा दिखता है? ऐसे वर्टिकल लाइन और पीछे इस तरह से लाइंस, ठीक है। अब सपोर्ट का काम क्या है? सपोर्ट का काम है बीम को सपोर्ट करना, ठीक है। लेट्स से कि ये बीम है, ठीक, और इसके नीचे मैं दो सपोर्ट बनाता हूँ, ऐसा और ऐसा। अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा सर इसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। यस, इसे सिंपली सपोर्टेड बीम ही कहते हैं, ठीक है। वो क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स आपको समझाऊंगा, ठीक। अब मैंने जैसे पहले बात की कि जो भी लोड लगेगा बीम पर वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेगा। लेट्स से कि ये लोड आ गया ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और ये मैंने एक वर्टिकल लोड लगाया। और आपको पता है कि जब ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन से लोड आते हैं, कोई लोड इंक्लाइन भी हो सकता है। तो इंक्लाइन लोड होगा तो इसका क्या होगा? एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब मैं बीम पे समझ रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी है और वर्टिकल लोडिंग भी है, ठीक। ये सपोर्ट्स क्या करेंगी? ये सपोर्ट्स कोशिश करेंगी जो भी बीम पे लोडिंग आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, बट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रोलर सपोर्ट के बारे में कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रोलर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोलर सपोर्ट, और वो किस तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन। तो ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।